जब मैं वहाँ गई थी मेरा लड़का बिल्कुल अधमरा कर रखा था, सारे सब कुछ फोड़ रखे थे, सब पंच के मतलब उसका सिर इतना फोड़ रखा था, बहुत का नहीं ज़्यादा फोड़ रखा था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी, जान से ही मार दिया। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने मेरा बच्चा ख़त्म करा है। जैसे कि विक्रांत जी की मृत्यु हुई है, वो मृत्यु एक लड़की के ऊपर हुई है। वो आंचल नाम की लड़की से प्यार करते थे। घर से निकलने के बाद में फ़ोन पे बात कर रहे थे, पीछे से उन पे वार हुआ। लड़की के ही परिवार वालों ने उन पे वार करवाया था। वो अब से पहले हमने जब थाने में जाकर कही थी, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं, पुलिस वाला कोई नहीं आ रहा था। जिस टाइम पे हमने सब धरा, करीबन 100 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ मौजूद हो गए उस टाइम। जिन्होंने मारा है उन्हें फांसी होनी चाहिए बस। जी भाई, हमारे भाई को बस हम तो कहना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए जी। वो जिन 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 4-5 आदमी ने मिल के मारा है, या तो उनको मर कैद होनी चाहिए या उनको फांसी होनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हमारे सामने जो मामला आया है वो ग्राम चुड़ियाला, थाना भोजपुर का है। इस गांव के रहने वाले एक नौजवान युवक की मृत्यु हो गई है। किन कारणों से उसकी ये मृत्यु हुई है, क्या घटनाक्रम उनके जीवन में था जिससे एक नौजवान को मृत्यु तक पहुंचा दिया, ये सब आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इस समय परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे ये क्या पूरा घटनाक्रम है और ये जो मृत्यु यहाँ पे हुई है उसके पीछे क्या घटना पहले हुई थी जो आज कहानी यहाँ तक पहुँची। सर, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो हाल ही में मृत्यु हुई है, पहले हम आपका रिश्ता उनसे समझना चाहेंगे। क्या रिश्ता था आपका उनसे? मैं उनका जीजा हूँ, मेरा नाम परवीन है। और जैसे कि विक्रांत जी की मृत्यु हुई है, वो मृत्यु एक लड़की के ऊपर हुई है। वो आंचल नाम की लड़की से प्यार करते थे, जो कुछ दिन पहले मुझे करीबन 10 महीने पहले पता लगा था। वो पता ऐसे लगा था, विक्रांत जी उस लड़की को लेकर भाग गए थे। भगने के बाद में मैं पुलिस वालों ने उठा लिया था जब मुझे ये पता लगा था इस चीज़ के बारे में। और 10 तारीख के सांझ के टाइम वो घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद में फ़ोन पे बात कर रहे थे, पीछे से उन पे वार हुआ। लड़की के ही परिवार वालों ने उन पे वार करवाया था, वो जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। 2-3 दिन वे हॉस्पिटल में भी रहे थे। अच्छा सर, विक्रांत का व्यवहार कैसा था गाँव में? विक्रांत का व्यवहार किसी से पूछ सकते हो, गांव में जाके अच्छा रहा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई वो नहीं थी, दुश्मनाई थी किसी से। सिर्फ एक लड़की से ही प्यार करते थे वो, और किसी से। आपका कहना ये है कि ये एक प्रेम प्रसंग था जिसका अंत इस प्रकार हुआ है जी। अच्छा, तो ये प्रेम प्रसंग शुरू कब हुआ था सर? ये पूरी घटनाक्रम शुरू कहाँ से हुआ? जी, ये अब से 3 साल पहले की बात कही हैं। जो हमारे पिताजी थे उन्होंने हमें बताई थी कि अब से 3 साल पहले से इसकी बात चल रही थी। घर पे ही लड़की आ गई थी, उसने कोली वगैरह भर ली थी। उसने सबके सामने ये बयान कर दिए थे कि मैं इसी से शादी करूँगी। अच्छा, जब ये घटना आप लोगों के सामने हुई होगी, आपकी फैमिली के सामने हुई होगी, तो सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? हमारी प्रतिक्रिया ये थी, हमने लड़की वालों को भी समझाया। हमने उनसे बोला कि आपकी लड़की ऐसे कर रही है, आप इसकी शादी कर दो। अगर हमारा लड़का वहाँ पे कुछ एवदारी करता है या कुछ वो करता है तो हम उसे खुद जेल भेज देंगे। अच्छा सर, जब ये पूरी घटनाक्रम हुई होगी तो जैसे आज ये पूरी घटना मृत्यु तक पहुंच चुकी है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इसकी सिर्फ शुरुआत हुई होगी, इसके हल्के हल्के से आपको दिखना शुरू हुआ होगा कि भाई ये जो अब घटनाक्रम होने शुरू हो गए ये सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा समय था, कब से शुरू हुआ ये? वो घर पे खाना खा रहा था, करीबन 9-9:15 बजे की बात थी। कब की बात है सर? 10 जुलाई की बात है। 9-9:15 बजे के समथिंग खाना खा रहा था और खाना खाते हुए वो अपने बुआ के लड़के से बात कर रहा था। बात करता हुआ घर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे गया। 100 मीटर की दूरी पे जाते टाइम उसके पीछे वैसे वार हुआ। पीछे से वार हुआ, कई सारे लड़के आए, उन्होंने मारा पीटा, घसीटने के बाद में किसी एक लेडीज़ ने वहाँ पे पानी भरने के लिए आई थी, उसने देख लिया। उसने देखने के बाद में अपने परिवार में बताया। परिवार से भगदौड़ मचने के उन्होंने देखा कि जागरूकता फैल गई है, वे वहाँ से भाग गए। तो भागने के बाद में उसे विक्रांत को घर पहुँचाया गया। घर से हमने इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि चोट ज़्यादा थी।
तो हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में हॉस्पिटल वालों ने हमसे ये बोल दिया कि इसके जो ना पहले FIR करवाओ, क्योंकि ये पुलिस केस है, ज़्यादा चोट है, गंभीर है मामला, तो आपको जो ना थाने में जाना होगा। हम थाने में गए। थाने में हमारी FIR दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद में उन्होंने बयान लिए। बयान में मौजूद विक्रांत ने ही उनके नाम बताई जिन्होंने पीटा, मारा पीटा। वो पीटने के बाद वो बागवाला हॉस्पिटल है, बागवाले में भर्ती कराया गया। भर्ती होने के कुछ देर बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, आप दूसरे में ले जा सकते हो। तो वहाँ से GTV के लिए बोल दिया। GTV पहुँचे हम। GTV में ज़्यादा भीड़ थी, पर्चा नहीं बन पाया। तो GTV से हम सुवार्थी पहुँचे। सुवार्थी में एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में उनका ऑपरेशन वगैरह हुए। ताप तिल्ली फट चुकी थी और पसलियाँ 2-3 पसलियाँ टूट चुकी थी उनकी। 13 तारीख की रात को 12:35-36 के समथिंग उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम से आने के बाद में 200 मीटर की दूरी पे ही, गांव में 200 मीटर की दूरी पे चौकी है। चौकी के सामने हमने शव रखा। शव रखने के बाद में हमने धरना भी करा। कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ पे आए। अब से पहले हमने जब थाने में जाकर कही थी, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं, पुलिस वाला कोई नहीं आ रहा था। जिस टाइम पे हमने शव धरा, करीबन 100 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ मौजूद हो गए उस टाइम। जब उससे पहले कोई पुलिस वाला नहीं आया। ठीक है, वहाँ धरने पर धरा गया। 2 दिन धरने पर रखा गया। 2-4 पुलिस वाले ने आकर हमें दिलासा दिया कि तुम्हारी कार्रवाई होगी, तुम्हारी न्याय मिलेगा। करीबन 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं उठाया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई वो नहीं है। हमसे सिर्फ प्रशासन से ये की मांग है कि हमारे साले को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बेरहमी से उन्होंने मारा है, उस बेरहमी से उसे इंसाफ मिले। देखो, एक ही हुई है, योगी राज जी से भी विनती है कि हमारे साले को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मारा है, जिन्होंने मारा है, उन्हें फांसी होनी चाहिए बस। जिस पक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं सर, उनका व्यवहार गांव में कैसा है? उनका व्यवहार किसी से पूछ सकते हो। आए दिन राड़ भीड़ होती रहती है उनकी ज़्यादातर। एक तरह से दबंग किस्म के लोग हैं, जी। ऐसा आपका क्या है? जी, वे दबंग है। अच्छा, ये जो पूरा आपने घटनाक्रम बताया 10 जुलाई से लेकर अब तक का, तो इसमें अभी तक प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई करी है? सर, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई हमारे पास में एक आध बार पुलिस वाले आए हैं, बस पूछते हैं, नाम पता लेते हैं और चले जाते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं है। वे सामने हमारे सामने छाती तान के घूम रहे हैं। जो दूसरी पार्टी वाले हैं, वे हमारे सामने छाती तान के रोज़ घूमते हैं वहाँ पे। अच्छा, जो विक्रांत थे और जिन लड़की का जिक्र आपने यहाँ पे किया, जिनके साथ उनका प्रेम प्रसंग था, तो दोनों पक्षों के जो माता पिता हैं, पहले जैसे आपने बताया एक बार आप लोगों के घर पे भी ये घटनाक्रम हो चुका था, तो वो जो विक्रांत के माता पिता थे और जो लड़की के माता पिता थे, इन लोगों के आपस में फिर कैसे संबंध थे दोनों परिवारों के घटना के बाद? इनके आपस में संबंध ठीक थे। इस घटना के बाद ठीक हो गए थे फिर से? बोलचाल तो ऐसी इनकी बराबर रही थी, क्योंकि घर के पड़ोस के बराबर गए थे। 2-3 घर पर ही थे, रोज़ निकलना पड़ना रहता। मोहल्ले वाले से बिगड़ के किस्से होते, पर ऐसा नहीं पता था कि हाँ ऐसा भी करवा देंगे। जिस लड़के की मृत्यु हुई है विक्रांत, उनकी माताजी हमसे इस समय जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि एक युवा जो देश के भविष्य बनाते हैं, जो युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इस तरह से मृत्यु के क्या कारण थे और किन आधारों पर ऐसा समय बन गया, ऐसी घटनाएं हो गई कि एक युवा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैम, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, मेरा नाम कुंती है, मैं चुड़ियाले से आई हूँ। अच्छा मैम, आपके जो लड़का था विक्रांत, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, हम शुरू से समझना चाहेंगे कि जो आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम के सामने आप आए, तो ये क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला एक लड़की का केस था भाई साहब। लड़की का केस था, वो पहले मतलब सोल्ड हो गया था, और अब इस लड़की के ही बारे में, उसके ही बारे में हमारे लड़के को मारा गया है। अब तो आपका कहना ये है कि आपके लड़के की हत्या करी गई है? हाँ जी, मेरे लड़के की हत्या करी गई, जो मेरा लड़का विक्रांत है। हम शुरू से ये पूरी घटना समझना चाहेंगे कि जो आपका लड़का विक्रांत है, वो और जो आपने लड़की का नाम लिया, क्या रिश्ता था इनमें, और जो आपने ये इल्ज़ाम लगाया है, इसके पीछे पूरी घटना क्या थी? हाँ जी, मतलब इनका कोई 2-4 साल से संबंध था। मतलब ये लड़की वाले हमारे लड़के के यही जुम्मे लगा करे कि इस लड़की से तेरा संबंध है। तो आप कहना चाहते हैं ये आपके लड़के का और लड़की का जो थे? हाँ जी, हाँ, ये जो लड़के लड़की के मैटर के ऊपर ही मेरे लड़के की हत्या करी गई है।
अच्छा, शुरू से हम समझना चाहेंगे कितने समय से, जो आपने बताया रिलेशन था उन दोनों का, कितने समय से रिलेशन था ये? उनका मतलब 4-5 साल के उससे संबंध था, साल से 4-5 साल के उससे संबंध था। तो पिछले 4 साल 5 साल आप कहना चाह रहे हैं कि इतने समय से उनका रिलेशन था। अच्छा, ये जो रिलेशन था ये आप लोगों को कब पता चला, और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये शुरू कैसे हुआ? क्योंकि जो वो रिलेशन उनका रहा उससे अलग कभी ऐसा समय आया होगा जब आप लोगों के सामने ये बातें आई होंगी, जो घटना आज मृत्यु तक पहुंच गई जिसके लिए आपने आरोप उन लोगों पर लगाए, ये कहीं एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ से शुरुआत इसकी हुई होगी। तो हम वहीं चलना चाहेंगे कि कब आपको इस पूरी घटना के बारे में पता चला कि इनका प्रेम प्रसंग है, और उसके बाद जब आप लोगों को पता चला तो घटना किस तरह हुई? हाँ जी, 4 साल पहले पता चला कि मतलब लड़की को लड़के ने चढ़ा, फिर वे हमारे घर पे आए। ठीक, वे घर पे जो आए, मैंने कही जो अगर मेरे लड़के की गलती होगी मैं तो उसे ख़त्म करूँगी। तो वे हमारे घर पे आए। मैं कहा ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे गांव की दी बेटी ऐसी मेरी दी बेटी। फिर वे सगले हमारे लड़के को मारने के लिए आ गए। तो मैंने कही और मेरे पति ने कही कि मेरे पति बॉबी और वीरेंद्र और कुंती उनकी माता, मैंने कही कि अपनी लड़की को बुला लो। और जब लड़की जो बुला ली हमने अपने घर पे, उसने जो कोली भर के नुका दी, मैं विक्रांत से प्यार करूँ, मैं शादी करूँगी। ये कब की बात है मैम? ये मतलब 3 साल करीबन की बात होगी। करीब 3 साल पहले की ये घटना? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो मृत्यु आपके लड़के की हुई है, इसी घटनाक्रम को शुरू से थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं। किस दिन की ये बात है और किस तरह ये पूरा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ था? हाँ जी, ये अब मेरे लड़के की इन्होंने 10 तारीख को यानी कि 9:30 बजे 9:45 के बीच मेरा लड़का घर से खाना खाकर निकला। और 10 जुलाई 2026 की बात आप? हाँ जी, मेरा लड़का घर से खाना खा के फ़ोन पे बात करता करता निकला, और वो अपनी बुआ के लड़के से बात कर रहा था, और उस पर पीछे से आके डंडे से वार किया। डंडे से वार करके फिर उसको मार पीट कर बेहोश कर दिया, और इतनी बुरी तरह मारा खींच खींच कर, जितना वो अधमरा नहीं होगा उसका पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, ये गांव की किस जगह की बात थी जब उन पे ये वार किया गया? ये किस जगह की बात थी? हाँ जी, गांव के मतलब थोड़े ही दूर जाके वहाँ घर मकान बने हुए हैं जंगलों में, मतलब उसकी मारपीट से वो कर दी, मतलब हत्या ही कर दी उसकी। तो जब उन्हें मारा जा रहा था, आपके लड़के के साथ ये व्यवहार हो रहा था, तो आसपास वहाँ कुछ लोग थे? हाँ जी, वहाँ आसपास लोग थे। एक लेडीज थी जो पानी भर रही थी, उसने देखा तो उसे नुकारे थे, पीटते पीटते ऐसे कह रहे थे तुझे अब आस्की करवाएंगे, तुझे आस्की का भूत चढ़ रहा है, अब तेरा भूत तारेंगे आस्की का। और वो इतने लेडीज मतलब अपने अंदर गई, कहने गई, इतने वे बैटरी लेकर आए, उसे मतलब अधमरा कर गए। तो आप कहना चाहते हैं कि 10 जुलाई 2026 को जिस समय आपने ये पूरा घटनाक्रम बताया, आपने बताया रात को करीब 9:30-10 के बीच की आपने ये बात बताई, तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जब आप लोगों को पता चला, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी और आपने अपने पुत्र को किस स्थिति में पाया? हाँ जी, जब मैं वहाँ गई थी मेरा लड़का बिल्कुल अधमरा कर रखा था, सारे सब कुछ फोड़ रखे थे, सब पंच के मतलब उसका सिर इतना फोड़ रखा था, बहुत का नहीं ज़्यादा फोड़ रखा था। मैं तो अपने बच्चे को देखा बिल्कुल बेहोश हो गई। हाँ जी, बिल्कुल बेहोश हो गई। मैं तो मेरे लड़के को कुछ इंसाफ दिलवा रहा, और मुझे भी, मैं विधवा बीरबल नहीं हूँ, मेरे पति ने यूँ कमाने दमाने वाला था, मेरा तो लड़का बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी, जान से ही मार दिया। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने मेरा बच्चा ख़त्म करा है। अभी प्रशासन से क्या मांग है आप? हाँ जी, प्रशासन ये मांग है मेरी कि मेरे लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जिन्होंने मारा है उनके घर से मतलब उनके घर बुलडोजर से ढहने चाहिए। जैसे मेरे लड़का उन्होंने इतनी बुरी तरह से बेरहमी से पिटा है, उन्होंने मेरे लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए जी। बहुत बुरा करा है मेरे लड़के के साथ जी उन्होंने, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। विक्रांत के कज़न ब्रदर भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इस पूरी घटना के बाद परिवार की क्या स्थिति है और प्रशासन से क्या मांग है उनकी। सर, सबसे पहले आपसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विक्की जी, इस समय क्या स्थिति है परिवार की? सर, जिस घर में से 20-22 साल का लड़का चला जाएगा उसकी घर की स्थिति क्या होएगी?
जी भाई, हमारे भाई को बस हम तो इसका जानते हैं, इंसाफ चाहिए जी। वो जिन 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 4-5 आदमी ने मिल के मारा है, या तो उनको मर कैद होनी चाहिए या उनको फांसी होनी चाहिए। योगी जी से हमारी यही दरख्वास्त है जी। देखिए, हम उम्र भी आप उनके हैं, अगर देखा जाए आपकी उम्र के आसपास के आपके भाई रहे होंगे विक्रांत, तो एक मित्र की तरह भी आपके साथ रहते होंगे। वो अपने अंदर का सुख दुख आपसे वो शेयर भी करते होंगे। तो घटना से उसी दिन अगर हम चलें, 10 जुलाई को ही हम चलें, तो आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार अपने भाई से, और क्या बात हुई थी, क्या बातें करी थी आप लोग? जी कुछ बात नहीं करी थी जी। सांझ के 5-6 बजे घर में बैठा था जी, मारे थे जी, और कुछ बात नहीं हुई थी जी। कुछ ऐसा मतलब बात भी नहीं हुई जी, मुझे को खतरा है कुछ नहीं जी। नॉर्मली कोई बात तो हुई हो? बस नॉर्मल क्या जी, बुआ के लड़के की शादी थी, बस नू पूछ रहा था शादी वादी में चलेंगे। मैं कहा जी देख लेंगे, अगर टाइम वाइम होगा चल देंगे, नहीं कोई बात नहीं जी। बस यही नॉर्मल बात यही हुई थी जी, और कुछ नहीं हुई थी नॉर्मल बात। अच्छा, अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं सर? सर प्रशासन से ये चाहता हूँ जी, उनकी माता को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा भाई है जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, या तो उम्र कैद करवाई जाए या उनको फांसी करा जाए, जब ही शांति से मिलेगी हमको। हमारा भाई गया जी, हमसे पूछो हमारे जीवे क्या बेहतरी है, उनकी माता से पूछो। उनके पिताजी तो पहले गुजर चुके हैं, करने धरने वाला सर वही तक अपने घर में बड़ा। जब वही चला गया तो उनकी माता जी किसके सहारे रहेंगी? तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, पूरे परिवार में दुख का माहौल है। कारण है एक युवा लड़का जो इन्होंने अपना खो दिया। कहा जाता है हमारे देश को मजबूत करने के लिए युवा वर्ग का शिक्षित होना, युवा वर्ग का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन अगर युवा वर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, क्या सोसाइटी, आज का समाज वाकई में इतना ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त करने की क्षमता खो चुका है कि किसी भी बात के लिए वो किसी की जान ले ले, किसी की हत्या कर दे? ज़रूरी है समाज को ये महसूस करना कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए वार्तालाप का जो रास्ता है वही उचित है। प्रयास करना चाहिए वार्तालाप से जितने भी बातें हैं उनका निस्तारण कर लिया जाए। ये घटना हमें ये भी बताती है कि युवा वर्ग को कितना ज़रूरी है ये समझना कि कई बार गलत फैसले जीवन भी ले सकते हैं। कैमरे के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।